क्या होगा जब तालाब के किनारे से आती हुई रहस्यमयी हंसी पूरे गांव की नींद उड़ा देगी? क्या सचमुच बूढ़ी अम्मा की आत्मा आज भी जीवित लोगों की रूह खींचने लौटती है? और कौन बनेगा उसके श्राप का अगला शिकार? जानिए इस सिहरन भरी कहानी में बूढ़ी अम्मा का भूत। रात के अंधेरे में अगर तुम्हें कोई लाल आंखों से घूरते हुए दिखे तो समझ लेना, बूढ़ी अम्मा का भूत तुम्हारे बिल्कुल पास खड़ा है। आप देख रहे हैं रहस्यमयी काली दुनिया, जहां हर रात लाती है डरावनी कहानियां और रहस्यमयी किस्से। अगर आपको डर पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी दास्तान, बूढ़ी अम्मा का भूत। रामगढ़ गांव एक छोटा सा शांत सा गांव। दिन में यहाँ की हवा ताजगी से भरी रहती। खेत खलिहानों में किसान काम करते, बच्चे कच्ची गलियों में खेलते और औरतें कुएं से पानी भरती। लेकिन जैसे ही सूरज पश्चिम में ढलता, इस गांव का चेहरा बदल जाता। रात का अंधेरा इस गांव के लिए सिर्फ अंधेरा नहीं था, बल्कि डर का दूसरा नाम था। गांव के हर घर की चौखट पर अंधविश्वास और डर की परछाइयां मंडराने लगती। लोग दरवाजे जल्दी बंद कर देते, खिड़कियों पर मोटे कपड़े टांग देते और बच्चों को सख्ती से घर के भीतर बैठा लेते, क्योंकि गांव का हर आदमी जानता था जैसे ही रात गहरी होगी, बूढ़ी अम्मा का भूत बाहर निकलेगा। भानमती यही उसका नाम था। लोग उसे अम्मा कहकर बुलाते थे। उम्र 80 से ऊपर थी, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, मगर आंखें इतनी तेज कि जैसे किसी का आर पार देख सकती हों। उसके सफेद बाल हमेशा काले कपड़े से ढके रहते। भानमती का स्वभाव अजीब था। वह गांव के लोगों से कम ही बात करती थी। अक्सर उसे अकेले जंगल की तरफ जाते देखा जाता। लोग कहते थे कि वह अजीब भाषा में मंत्र बुदबुदाती है। कभी कभी गांव की औरतों को रात के सन्नाटे में उसकी धीमी धीमी आवाज सुनाई देती, जैसे कोई तांत्रिक साधना कर रहा हो। गांव में धीरे धीरे यह अफवाह फैल गई कि भानमती चुड़ैल है। कुछ कहते कि वह औरतों के बच्चों की बलि देती है, कुछ कहते कि वह काली विद्या करती है और आत्माएं कैद कर लेती है। एक बरसाती रात थी, तेज आंधी तूफान चल रहा था। गांव वाले अपने घरों में दुबके बैठे थे। सुबह जब लोग बाहर निकले तो तालाब के किनारे भीड़ जमा थी। भानमती का शव वहां पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई और उनमें लाल खून जैसा रंग भरा था। चेहरे पर एक अजीब मुस्कान जमी हुई थी। कोई नहीं जानता था कि उसकी मौत कैसे हुई, लेकिन गांव वालों को यह बात जरूर समझ आ गई थी कि यह मौत सामान्य नहीं थी। लोगों ने उसके शव को छूने से भी मना कर दिया। कहा जाता है कि जिसने भी उसका शरीर छुआ, वह कुछ ही दिनों में भयानक मौत मरा। आखिरकार बाहर से आए 4 अजनबी लोगों ने उसका अंतिम संस्कार किया। पर उस रात के बाद से रामगढ़ की रातें कभी पहले जैसी नहीं रही। पहली घटना रघुनाथ के साथ हुई। रघुनाथ गांव का सबसे दबंग आदमी था। वह अक्सर लोगों का मजाक उड़ाता और कहता, अरे ये बूढ़ी अम्मा वम्मा कुछ नहीं होती, ये सब तुम्हारे दिमाग का डर है। लेकिन उस रात जब वह शराब पीकर देर से घर लौट रहा था, उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह मुड़ा, मगर पीछे सिर्फ अंधेरा था। कुछ कदम आगे बढ़ा तो उसके कानों में पायल की झंकार सुनाई दी। कौन है वहाँ? रघुनाथ गरजा, पर जवाब सिर्फ हवा का सन्नाटा था। अचानक उसने देखा, झोपड़ी की दीवार के पास 2 लाल चमकती आंखें उसे घूर रही थी। वह आंखें धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और फिर अंधेरे में गायब हो गईं। सुबह जब लोग जागे तो रघुनाथ खेत में मरा पड़ा था। चेहरे पर डर का ऐसा भाव था कि लगता था उसने मौत से पहले किसी भयानक चीज को देखा हो। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और शरीर सख्त हो चुका था। गांव वाले चिल्ला उठे, अम्मा का भूत वापस आ गया है। उसके बाद से एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगी। आधी रात को दरवाजे अपने आप खुल जाते, कुएं से किसी औरत के रोने की आवाज आती, तालाब पर धुंध छा जाती
और उसमें अम्मा की परछाई दिखाई देती। बच्चे रात को नींद में चिल्लाने लगे, औरतें डर के मारे रोने लगी। गांव के मर्द भी इस खौफ से कांप उठते। अब तो लोग सूरज डूबते ही बाहर निकलना बंद कर देते। गांव में एक लड़का था, नाम था शंकर। 20 साल का जवान और जिद्दी। वह गांव का इकलौता इंसान था जो इन बातों पर यकीन नहीं करता था। वह कहता, ये सब अंधविश्वास है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। लेकिन शंकर की ये सोच कब तक चलती, क्योंकि किस्मत ने उसके लिए भी कुछ लिखा हुआ था। शंकर ने हंसकर कहा, अरे चाचा, ये सब तुम्हारे मन का वहम है। रात में अंधेरे और हवा की आवाजें ही तुम्हें भूत लगती हैं। लेकिन बुजुर्गों की आंखों में डर साफ दिख रहा था। वे जानते थे कि जिस चीज को वहम समझकर शंकर नजरअंदाज कर रहा है, वही असली सच है। उस रात जब पूरा गांव अपने अपने घरों में कैद हो गया था, शंकर ने सोचा कि वह सबको साबित करके रहेगा कि यह सब अंधविश्वास है। उसने लालटेन उठाई और सीधा तालाब की ओर चल पड़ा। तालाब तक जाने वाला रास्ता सूना था। दूर दूर तक सिर्फ झींगुरों की आवाजें थीं और पेड़ों के बीच से आती हवा की सरसराहट। कभी कभी झोंका इतना तेज होता कि लगता कोई फुसफुसाकर कान के पास बोल रहा हो। शंकर ने मन को कड़ा किया और आगे बढ़ता गया। कुछ नहीं है यहाँ, सब डराने की बातें हैं। वह खुद से बुदबुदाता रहा, लेकिन जैसे जैसे वह तालाब के पास पहुंचता गया, उसके कदम धीमे होने लगे। तालाब पर गहरी धुंध छाई हुई थी। पानी स्थिर था, जैसे किसी ने उसे जकड़ दिया हो। अचानक उसे लगा कि धुंध के बीच कोई परछाई खड़ी है। वह ठिठक गया। लालटेन की रोशनी उस पर पड़ी, पर वहां कुछ नहीं था। शंकर ने गहरी सांस ली और सोचा, नहीं, मैं डरूंगा नहीं। वह तालाब के किनारे जाकर बैठ गया। तभी अचानक उसके पीछे पायल की धीमी झंकार सुनाई दी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है? शंकर ने जोर से कहा। सन्नाटा। अचानक हवा का झोंका आया और उसकी लालटेन बुझ गई। अब चारों तरफ घुप अंधेरा था। शंकर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जेब से माचिस निकालकर लालटेन जलाने की कोशिश की, लेकिन माचिस की तीलियां बार बार बुझ जाती। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वह झटके से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका गला सूख गया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की। धीरे धीरे धुंध गहराने लगी। उस धुंध में उसे एक औरत का चेहरा दिखाई दिया। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, आंखें लाल और होठों पर अजीब सी मुस्कान। वह चेहरा धीरे धीरे साफ होता गया। यह वही बूढ़ी अम्मा थी। शंकर का शरीर कांप उठा। उसने चिल्लाने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज गले में अटक गई। अम्मा ने ठंडी और भारी आवाज में कहा, तुम मुझे झूठ मानते थे, अब खुद देख लो, मैं लौट आई हूँ। शंकर डर के मारे पीछे हटने लगा। उसका पैर फिसला और वह तालाब के पानी में गिर पड़ा। पानी में गिरते ही उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैरों को पकड़ लिया हो और नीचे खींच रहा हो। वह छटपटाने लगा। गांव के 2 चरवाहे जो पास के खेतों में थे, उसकी चीख सुनकर दौड़े। उन्होंने देखा कि शंकर तालाब में डूब रहा है। दोनों ने मिलकर किसी तरह उसे बाहर निकाला। शंकर जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, होंठ नीले हो गए थे और आंखें फटी हुई थीं। लोग उसे घर ले गए। उस रात शंकर कुछ नहीं बोला, बस कांपता रहा और उसकी आंखें बार बार तालाब की तरफ देखने लगती। अगले दिन जब गांव के लोग उससे पूछने आए, तो उसने धीमी आवाज में कहा, वो सच में है, अम्मा का भूत मैंने अपनी आंखों से देखा है। गांव वालों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अब तो यह साफ हो चुका था कि अम्मा का साया सिर्फ अफवाह नहीं, बल्कि कड़वा सच है। उसके बाद से तालाब का रास्ता पूरी तरह वीरान हो गया। बच्चे तो क्या, बड़े भी दिन में वहां जाने से कतराने लगे। लेकिन गांव के भीतर डर का माहौल और गहराता गया। रात में अजीब आवाजें, छायाएं और पायल की झंकार बढ़ने लगी। और यह सब तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अम्मा की आत्मा
अभी अपने असली इरादे दिखाना बाकी रखती थी। शंकर के तालाब से लौट आने के बाद पूरे गांव का माहौल और भी भारी हो गया। वह पहले गांव का सबसे निडर लड़का माना जाता था, लेकिन अब उसकी हालत देखकर हर कोई कांप गया। दिन भर वह चुपचाप कोने में बैठा रहता और रात को बार बार चीखकर उठ जाता। उसके परिवार वाले परेशान थे, मगर कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। लोगों ने सोचा कि शायद कोई ओझा या तांत्रिक ही इस मुसीबत से बचा सके। पास के गांव से एक ओझा बुलाया गया। ओझा ने शंकर को देखा और फिर तालाब की तरफ जाकर कुछ मंत्र पढ़े। जब वह वापस आया तो उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह आत्मा अपने साथ बहुत गुस्सा और बदला लेकर आई है। गांव वाले घबरा गए, तो अब क्या होगा? ओझा बोला, अगर इसके मन में बदले की आग है तो यह एक एक करके सबको सताएगी। इसे रोकने के लिए हमें उसकी मृत्यु का कारण जानना होगा। जब तक वह रहस्य नहीं खुलेगा तब तक उसकी आत्मा चैन नहीं लेगी। गांव के लोग आपस में चर्चा करने लगे। किसी को भी याद नहीं था कि भानमती की मौत कैसे हुई थी। बस इतना पता था कि उस रात बारिश और तूफान था और सुबह उसका शव तालाब के किनारे मिला था। लेकिन धीरे धीरे बातें खुलने लगी। गांव की एक बूढ़ी औरत, जिसे सब ठाकुराइन कहते थे, बोली, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि भानमती की मौत हादसा नहीं थी। उस रात कुछ लोग उसे तालाब की ओर खींचकर ले गए थे। सब चौंक गए। कौन लोग? ठाकुराइन ने थरथराती आवाज में कहा, गांव के ही 4 आदमी। वे भानमती से डरते थे। उन्हें लगता था कि वह तांत्रिक है और उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए उन्होंने मिलकर उसे मार डाला। यह सुनकर गांव में खलबली मच गई। लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। लेकिन ठाकुराइन ने जिन 4 लोगों के नाम लिए, वे अब इस दुनिया में नहीं थे। उनमें से पहला रघुनाथ था, जो पहले ही मर चुका था। गांव के लोग समझ गए कि अम्मा की आत्मा बदला ले रही है और जिन 4 आदमियों ने उसकी हत्या की थी, उनकी मौत तय है। अब 3 नाम और बचे थे, हरिनारायण, लाला रामदीन और जगमोहन। उस रात गांव में कोई सो नहीं पाया। हर कोई सोच रहा था कि अगला नंबर किसका होगा। रात के दूसरे पहर अचानक लाला रामदीन के घर से चीखें सुनाई दी। लोग दौड़े तो देखा कि रामदीन की पत्नी दरवाजे पर बेहोश पड़ी है और भीतर का नजारा देखकर सबकी चीख निकल गई। रामदीन की लाश छत से लटक रही थी। उसकी गर्दन रस्सी से बंधी हुई थी, लेकिन पैर जमीन को छू रहे थे। यह साफ था कि यह आत्महत्या नहीं हो सकती थी। उसके चेहरे पर वही विकृत भाव था जैसी रघुनाथ की मौत के समय दिखी थी। गांव में मातम छा गया। अब यह बात पक्की हो गई कि अम्मा का भूत अपने कातिलों को एक एक करके मार रहा है। हरिनारायण और जगमोहन के दिल में दहशत बैठ गई। वे दिन रात मंत्र पढ़ते, देवी की पूजा करते और लोगों से माफी मांगते, लेकिन मौत से वे बच नहीं सकते थे। एक रात हरिनारायण खेत की रखवाली कर रहा था। अचानक उसने पायल की आवाज सुनी। वह समझ गया कि मौत उसके सामने खड़ी है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन धुंध के बीच से लाल आंखें उभरी और कुछ ही देर में उसकी चीख पूरे खेत में गूंज गई। सुबह उसका शरीर खेत के बीच पड़ा मिला, पूरा खून से लथपथ। अब बस एक आदमी बचा था, जगमोहन। वह गांव छोड़कर भागना चाहता था, मगर जैसे ही उसने चौखट पार की, उसके कानों में भारी आवाज गूंजी, भागोगे कहाँ? मैंने कसम खाई है कि तुम्हें भी वहीं पहुंचाऊंगी जहां बाकी 3 पहुंचे। जगमोहन कांप गया। वह भागा दौड़ा, छिपा, लेकिन मौत उसे हर जगह पीछा करती रही। अंततः उसकी लाश तालाब के किनारे मिली, बिल्कुल उसी जगह जहां अम्मा का शव पड़ा था। अब चारों दोषी मारे जा चुके थे। गांव वालों ने सोचा कि अब शायद अम्मा की आत्मा को चैन मिल जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। गांव पर डर का साया और गहरा हो गया, क्योंकि बदला लेने के बाद भी अम्मा की आत्मा गांव में ही भटक रही थी। शंकर, जिसने उसे सबसे पहले देखा था, अब उसकी अगली पसंद बन चुका था। रात को वह
बार बार सपनों में वही लाल आंखें और झुर्रियों वाला चेहरा देखता। हर सपने में अम्मा कहती, तुमने मुझे चुनौती दी थी, अब मैं तुम्हें अपना बनाऊंगी। धीरे धीरे शंकर की हालत बिगड़ने लगी। उसका शरीर कमजोर पड़ता जा रहा था, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। गांव वाले समझ गए कि अम्मा अब शंकर पर पूरी तरह सवार हो चुकी है। ओझा को फिर बुलाया गया। उसने कई टोटके किए, लेकिन सब बेसर रहे। उसने आखिरकार कहा, यह आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि इसे साधारण मंत्रों से नहीं रोका जा सकता। इसके लिए किसी बड़े तांत्रिक की जरूरत है, वरना यह पूरे गांव को निगल जाएगी। गांव के लोग डर के मारे कांप गए। अब वे जानते थे कि यह खेल आसान नहीं है। अम्मा का भूत सिर्फ बदला लेने नहीं आया था, वह पूरे गांव को अपने कब्जे में लेना चाहता था। तालाब की रातें और भी डरावनी हो गईं। लोग कहते थे कि वहां से निकलने पर किसी को अपने नाम से आवाज सुनाई देती, कोई पायल की झंकार सुनता और कोई लाल आंखों का सामना करता। गांव धीरे धीरे एक वीराने में बदलता जा रहा था। लोग अपने घर बेचकर भागने लगे, लेकिन कुछ लोग, जिनमें शंकर भी शामिल था, अभी तक रुके थे। शंकर के मन में अब डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। वह सोचता था, आखिर अम्मा चाहती क्या है? बदला तो पूरा हो चुका, फिर भी वह क्यों भटक रही है? यह सवाल ही कहानी को अगले मोड़ की तरफ ले गया। शंकर अब सिर्फ डर में नहीं जी रहा था, बल्कि उसके मन में सवाल भी बढ़ते जा रहे थे। गांव के लोग मान चुके थे कि अम्मा का भूत अब हमेशा इस गांव में रहेगा और एक एक कर सबको निगल जाएगा। लेकिन शंकर को लगता था कि कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से अम्मा की आत्मा चैन नहीं पा रही। दिन भर वह तालाब के पास घूमता, मिट्टी को खुरचता, पानी में झांकता और हर चीज को गौर से देखता। लोग कहते, पागल हो गया है शंकर, अब ये भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन शंकर को अब अपने डर से ज्यादा उस रहस्य की तलाश थी। एक दिन शाम के वक्त जब आकाश पर लालिमा छाई हुई थी, शंकर तालाब के पास बैठा था। तभी अचानक उसे पानी में एक चमक दिखाई दी। उसने झुककर देखा, पानी में किसी पुराने लोहे के डिब्बे जैसा कुछ दबा हुआ था। जिज्ञासा में उसने छड़ी से पानी खुरच कर वह डिब्बा बाहर निकाला। डिब्बा बहुत पुराना और जंग लगा हुआ था। मुश्किल से खोलने पर उसके अंदर कुछ काले कपड़े, लाल धागे और एक पुरानी डायरी मिली। डायरी की हालत खराब थी, मगर पन्नों पर लिखावट अभी भी पढ़ी जा सकती थी। शंकर ने ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उस डायरी में भानमती के अपने हाथों के लिखे वाक्य थे। मुझे इस गांव के लोग कभी नहीं समझ पाए। मैं देवी की उपासना करती हूँ, लेकिन ये मुझे चुड़ैल कहते हैं। हरिनारायण और उसके साथी मुझे मार डालने की साजिश कर रहे हैं। अगर मैं मर जाऊं तो मेरी आत्मा चैन से नहीं सो पाएगी। मैं कसम खाती हूँ कि अपना बदला लेकर ही रहूंगी। यह पढ़कर शंकर सन्न रह गया। मतलब भानमती सचमुच निर्दोष थी। वह कोई चुड़ैल नहीं थी, बल्कि साध्वी जैसी थी। लेकिन गांव वालों के डर और अंधविश्वास ने उसे चुड़ैल बना दिया और 4 आदमियों ने उसे मार डाला। शंकर के दिल में ग्लानि हुई। हम सबने उसे गलत समझा, लेकिन सवाल यह था कि अब क्या? बदला तो पूरा हो चुका था, फिर भी अम्मा क्यों भटक रही थी? रात को शंकर ने सपना देखा। सपने में अम्मा उसके सामने आई। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा झुर्रियों से भरा और गले से आती भारी आवाज, मेरा श्राप अभी अधूरा है। मैंने अपने कातिलों को मारा, लेकिन मुझे सच्चाई नहीं मिली। जब तक इस गांव के लोग मेरी बेगुनाही स्वीकार नहीं करेंगे, मेरी आत्मा इस धरती पर भटकती रहेगी। शंकर पसीने से भीगा हुआ जागा। वह समझ गया कि अब उसकी जिम्मेदारी है कि अम्मा का सच पूरे गांव को बताए। लेकिन यह आसान नहीं था। गांव वाले अंधविश्वास में जकड़े हुए थे। अगर वह कहता कि अम्मा निर्दोष थी, तो लोग उसका मजाक उड़ाते और शायद उसे भी शापित मानने लगते। फिर भी शंकर ने ठान लिया। अगली सुबह उसने गांव की चौपाल पर सबको इकट्ठा किया। लोग डरते डरते आए। शंकर ने सबके सामने वह डायरी रखी और कहा, ये देखो,
यह भानमती की लिखावट है। वह चुड़ैल नहीं थी। उसे निर्दोष होते हुए भी मारा गया। इसी कारण उसकी आत्मा चैन से नहीं है। गांव में खुसफुसाहट होने लगी। कोई बोला ये सब झूठ है, तो कोई बोला अगर सच में वह निर्दोष थी तो हम सब गुनहगार हैं। गांव का पुजारी, जो अब तक चुप था, आगे आया और बोला, भानमती मेरे पास कई बार आती थी। वह सच में देवी की भक्त थी। मैंने उसकी पूजा देखी है, लेकिन मैं डर के कारण कभी गांव वालों को सच नहीं बता पाया। यह सुनकर सबकी आंखें फटी रह गईं। अब सच सामने था। भानमती चुड़ैल नहीं, बल्कि निर्दोष औरत थी। लोगों ने रो रो कर माफी मांगी। उन्होंने गांव के मंदिर में दीपक जलाए और सामूहिक रूप से भानमती की आत्मा के लिए प्रार्थना की। रात को गांव में पहली बार वर्षों बाद चैन की नींद आई। हवा में डर कम और शांति ज्यादा महसूस हुई। लेकिन शंकर को फिर वही सपना आया। अम्मा फिर सामने खड़ी थी। इस बार और भी भयावह रूप में उसने कहा, सिर्फ बेगुनाही मान लेने से मुझे शांति नहीं मिलेगी। जिन हाथों ने मुझे मार डाला, उन्होंने मेरे साथ सिर्फ हत्या ही नहीं की, उन्होंने मेरे बच्चे को भी मिटा दिया। मेरा खून अब भी इस मिट्टी में पड़ा है। जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा, मेरा श्राप खत्म नहीं होगा। शंकर नींद से जागा और समझ गया कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। शंकर पूरी रात सो नहीं पाया। अम्मा की बात उसके दिमाग में गूंजती रही। मेरे बच्चे का खून अब भी इस मिट्टी में पड़ा है। जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा, मेरा श्राप खत्म नहीं होगा। सुबह होते ही शंकर फिर तालाब की ओर गया। वह जगह अब गांव वालों के लिए डर का प्रतीक थी, लेकिन उसके लिए सवालों का उत्तर उसने चारों तरफ कीचड़ और मिट्टी खंगालनी शुरू की। घंटों की मशक्कत के बाद उसे एक हड्डी जैसी चीज मिली। वह डर गया, मगर साथ ही हैरान भी। वह हड्डी किसी छोटे बच्चे की लग रही थी। पास ही मिट्टी में एक छोटा सा कंगन दबा था। शंकर का दिल धड़क उठा। उसने तुरंत गांव के बुजुर्गों को बुलाया। सब लोग जब वहां पहुंचे और यह देखा तो सन्न रह गए। ठाकुराइन, जिसने पहले सच बताया था, कांपते हुए बोली, हाँ, मुझे अब सब याद आ रहा है। उस रात भानमती अकेली नहीं थी, उसके साथ एक बच्चा भी था। लोग कहते थे कि वो उसका पोता था। जब उन 4 आदमियों ने उसे मारा तो बच्चा भी उसी तालाब में मारा गया। गांव में सन्नाटा छा गया। अब सब समझ गए कि अम्मा का गुस्सा सिर्फ अपनी मौत पर नहीं था, बल्कि उस मासूम बच्चे की मौत पर भी था। पुजारी ने कहा, हमें उस बच्चे का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से करना होगा, तभी शायद अम्मा की आत्मा शांत होगी। गांव वालों ने मिलकर हड्डियों को साफ किया, गंगाजल छिड़का और बच्चे का संस्कार किया। उन्होंने साथ ही भानमती के नाम से यज्ञ भी करवाया। उस रात गांव में वातावरण अलग ही था। हवा में घनघोर चुप्पी थी, लेकिन अचानक चारों तरफ दीपक अपने आप जल उठे। तालाब की तरफ से धीमी धीमी घंटियों की आवाज आई। लोगों को लगा कि शायद अम्मा को चैन मिल गया, लेकिन तभी अचानक तेज आंधी चली। पेड़ हिलने लगे, खिड़कियां चरमराने लगीं। तालाब से लाल रोशनी उठी और आकाश की तरफ चली गई। लोगों ने देखा, धुंध के बीच अम्मा खड़ी थी। उसकी आंखें अब लाल नहीं बल्कि नम थी। उसने भारी आवाज में कहा, तुम सबने मेरा सच जाना और मेरे बच्चे को न्याय दिया, लेकिन जो अन्याय मेरे साथ हुआ वह इस मिट्टी पर हमेशा एक दाग रहेगा। जब जब कोई औरत बेगुनाह मारी जाएगी, मेरी आत्मा उसे बचाने लौटेगी। इतना कहकर वह धुंध में विलीन हो गई। गांव के लोग राहत की सांस लेने लगे। उन्हें लगा कि श्राप अब खत्म हो गया, लेकिन शंकर के मन में अब भी बेचैनी थी। उस रात उसने सपना देखा, अम्मा फिर आई, मगर इस बार उसका रूप शांत था। उसने कहा, शंकर, तुम्हें मेरा उत्तराधिकारी चुना गया है। अब तुम मेरी कहानियां सुनाओगे, लोगों को सच्चाई बताओगे, ताकि कोई और औरत झूठे आरोप में न मरे। मेरी आत्मा शांत हुई है, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी अब शुरू हुई है। शंकर की नींद टूटी। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय था। अगले दिन से उसने गांव गांव घूमना शुरू किया। वह लोगों को बताने लगा कि अंधविश्वास
और डर ने कैसे एक निर्दोष औरत को चुड़ैल बना दिया। वह भानमती की कहानी सुनाता ताकि लोग सबक लें। गांव में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। लोग औरतों को शक की नजर से देखना बंद करने लगे। मंदिरों में अम्मा के नाम से दीप जलने लगे। तालाब अब डर का प्रतीक नहीं बल्कि श्रद्धा का स्थान बन गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि एक रात जब शंकर अपनी झोपड़ी में सो रहा था, अचानक उसकी खिड़की खुली हवा का झोंका अंदर आया और उसके कानों में वही पायल की झंकार गूंजी। उसने आंखें खोली और देखा दरवाजे पर धुंध खड़ी थी। धुंध में से धीरे धीरे एक आकृति उभरी। यह अम्मा नहीं थी, यह कोई दूसरी औरत थी, जवान, खूबसूरत, मगर आंखों में वही लाल चमक। उसने शंकर को घूर कर कहा, अब मेरी बारी है, मेरी कहानी भी तुम ही सुनाओगे। शंकर के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ गया कि अम्मा का श्राप तो खत्म हुआ, लेकिन गांव की मिट्टी में दबे रहस्य अब एक एक करके उसके सामने आने वाले हैं। शंकर की सांसें तेज हो गईं। सामने खड़ी आकृति धीरे धीरे साफ हो रही थी। वह औरत जवान थी, लंबी चोटी, माथे पर सिंदूर, लेकिन चेहरा पीला और आंखें गहरी लाल। उसकी मुस्कान में अजीब सी ठंडक थी। शंकर ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? औरत बोली, मेरा नाम गीता था। मैं इस गांव में ब्याह कर आई थी, लेकिन मेरी कहानी किसी को नहीं मालूम। सबने मेरी मौत को हादसा मान लिया, जबकि सच्चाई यह है कि मुझे मारकर तालाब में फेंका गया। शंकर स्तब्ध रह गया। तुम्हें किसने मारा? गीता की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। उसने कहा, मेरे पति और उसके घर वालों ने। उन्हें लगा मैं अपशकुनी हूँ, क्योंकि मेरी गोद खाली रही, कोई औलाद नहीं हुई, तो उन्होंने मुझे जादू टोना करने वाली कह दिया। एक रात सबने मिलकर मेरा गला घोंटा और लाश तालाब में फेंक दी। तब से मेरी आत्मा भटक रही है। शंकर की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। तो क्या यह गांव सचमुच निर्दोष औरतों का कब्रिस्तान था? गीता ने आगे कहा, भानमती ने तुम्हें चुना है। अब तुम्हारा काम सिर्फ उसकी कहानी सुनाना नहीं है, तुम्हें मेरी और उन तमाम औरतों की दास्तान दुनिया तक पहुंचानी होगी जिन्हें झूठे इल्जाम में मारा गया। शंकर ने हिम्मत जुटाकर कहा, लेकिन मैं करूंगा क्या? मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ। गीता धीरे धीरे उसके पास आई। उसने शंकर के माथे पर हाथ रखा। अचानक शंकर के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसकी आंखों के सामने अजीब अजीब दृश्य आने लगे। गांव की औरतें, उनके रोने की आवाजें, खून, तालाब में डूबते चेहरे और हर जगह अंधविश्वास की जकड़। गीता बोले, अब तुम्हारे पास हमारी यादें हैं, तुम हमारी आवाज हो। जब तक तुम यह सच लोगों तक नहीं पहुंचाओगे, हम चैन नहीं पाएंगी। यह कहकर गीता धुंध में घुल गई। कमरे में सिर्फ सन्नाटा बचा। शंकर पसीने में तरबतर था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक नई जिम्मेदारी का बोझ था। अगले दिन उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और गीता की कहानी सुनाई। पहले तो लोग हंसे, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ औरतें रो पड़ी। एक औरत आगे आई और बोली, हाँ, मैंने गीता की चीखें सुनी थी उस रात, मगर डर के कारण चुप रही। अब गांव में हलचल मच गई। लोगों ने गीता के नाम पर भी दीप जलाए और तालाब के किनारे उसके लिए पूजा रखी। लेकिन अजीब बात यह हुई कि रात को तालाब से औरतों के रोने की आवाजें और भी तेज हो गईं। लोग समझ गए कि गीता अकेली नहीं थी, वहां और भी औरतों की आत्माएं कैद थी। शंकर अब यह सोचकर डर गया कि यह अंतहीन सिलसिला है। एक के बाद एक आत्माएं उससे संपर्क करेंगी और वह उनकी कहानियां सुनेगा। रात को फिर से वही हुआ। इस बार उसके सपने में 3 और औरतें आईं। एक युवती जिसके गले पर रस्सी के निशान थे, एक बुजुर्ग जिसके चेहरे पर जलने के दाग थे, और एक छोटी लड़की जिसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। तीनों ने एक साथ कहा, हम सब निर्दोष थीं, हमें भी जादू टोना कहकर मारा गया। शंकर, हमें मुक्ति दिलाओ। शंकर नींद से जागा और कांपने लगा। अब यह साफ था कि तालाब केवल पानी का तालाब नहीं,
बल्कि उन तमाम औरतों की आत्माओं का कैदखाना था जिन्हें गांव ने अंधविश्वास में मार डाला। वह सीधा पुजारी के पास पहुंचा, बोला, ये सब औरतों की आत्माएं क्यों भटक रही हैं? कोई क्यों नहीं रोक पा रहा? पुजारी बोला, सच तो यह है कि हमारे गांव का इतिहास खून से सना है। सालों से जब भी कोई औरत बच्चे को जन्म नहीं दे पाती थी, लोग उसे अपशकुनी मानकर मार डालते थे। उनकी लाशें तालाब में डाली जाती थीं। धीरे धीरे यह तालाब श्मशान बन गया। शंकर ने दांत भींच लिए। तो अब क्या होगा? क्या हम सब इन आत्माओं के श्राप से मर जाएंगे? पुजारी बोला, नहीं, अगर हम सामूहिक प्रायश्चित करें, उनकी आत्माओं की शांति के लिए विशेष अनुष्ठान करें और उनकी कहानियां दुनिया तक पहुंचाए, तभी शायद यह श्राप टूटेगा। शंकर ने निश्चय किया कि वह यह सब करेगा। गांव में फिर से चौपाल लगी। शंकर ने सबको गीता और बाकी औरतों की कहानियां सुनाईं। लोग रोने लगे। औरतें चीखकर बोली, अब बहुत हुआ, हमें अपनी बहनों का बदला लेना है। उस रात पूरे गांव ने तालाब के किनारे हवन किया। औरतें अपने हाथों से दीप जलाकर पानी में बहाने लगी। जैसे ही सैकड़ों दीपक तालाब में तैरने लगे, हवा अचानक ठंडी हो गई, धूम छा गई और उसी में गीता और बाकी औरतों की आकृतियां उभर आईं। उन्होंने कहा, अब हमें चैन मिल रहा है, लेकिन अभी कुछ आत्माएं बाकी हैं। हमारा खून इस मिट्टी में तब तक जमेगा जब तक इंसानियत अपने अंधविश्वास को नहीं छोड़ती। यह कहकर वे आकृतियां धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गईं। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन शंकर जानता था कि यह अंत नहीं, बल्कि एक और शुरुआत थी। पूरे गांव में अब एक अलग ही माहौल था। लोग पहले डरते थे, लेकिन अब उनके अंदर अपराध बोध ज्यादा था। हर कोई सोच रहा था कि वे इतने सालों से अंधविश्वास के नाम पर कितनी औरतों की बलि चढ़ा चुके हैं। शंकर ने तालाब के किनारे खड़े होकर गहरी सांस ली। हवा में अब भी नमी और डर का एहसास था, लेकिन उसके दिल में अब डर नहीं था। वह जानता था कि उसकी जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई है। रात गहरी हो चुकी थी। लोग पूजा पाठ के बाद अपने अपने घर लौट गए थे। सिर्फ शंकर तालाब के पास बैठा था। चांद की रोशनी पानी पर पड़ रही थी और उस रोशनी में उसे बार बार अजीब सी आकृतियां दिखाई देती। अचानक पानी में लहर उठी। शंकर ने देखा, एक छोटी लड़की पानी से निकलकर किनारे खड़ी थी। उसके हाथ में टूटी हुई गुड़िया थी और चेहरा मासूम मगर डरा हुआ। शंकर ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो बेटी? लड़की ने धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम चंपा था, मैं इस गांव में रहती थी। लोग कहते थे कि मैं मनहूस हूँ, क्योंकि मेरे जन्म के कुछ दिनों बाद ही मेरी माँ मर गई थी। उन्होंने मुझे चुड़ैल की औलाद कहा और एक रात मुझे तालाब में डुबो दिया। शंकर के दिल पर जैसे चोट लगी। उसने धीरे से कहा, बेटी, तुम्हारा बदला मैं लूंगा, तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। चंपा ने आंसुओं भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और फिर धुंध में गायब हो गई। अब शंकर समझ चुका था, यह काम आसान नहीं। भानुमती और गीता के बाद अब और आत्माएं सामने आएंगी, जिनकी कहानियां उसने सुनानी होगी। अगले दिन गांव में उसने सबको यह किस्सा सुनाया। लोग दहशत में थे, लेकिन अब उनमें साहस भी आ गया था। औरतें खुलकर कहने लगी कि उन्होंने भी अपने जीवन में अन्याय सहा है। पहली बार गांव की औरतें एक साथ उठ खड़ी हुईं और बोली, हम अब किसी भी बहन को अपशकुनी या चुड़ैल कहकर मारने नहीं देंगे। यह सुनकर शंकर के दिल में उम्मीद जगी। लेकिन उसी रात फिर एक नई घटना हुई। जगमोहन के पुराने खंडहर वाले घर से औरत की चीखें सुनाई दी। लोग डरकर दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन शंकर दौड़ पड़ा। उसने देखा घर के अंदर आग सी जल रही थी और बीच में एक औरत खड़ी थी, जिसके बाल बिखरे हुए और शरीर आधा जला हुआ था। वह औरत चिल्लाई, मैं सावित्री हूँ, मेरे पति ने मुझे दहेज के लिए जिंदा जला दिया। मेरा खून इस मिट्टी में समाया है। जब तक कोई मेरे कातिलों का नाम लेकर सजा नहीं देगा, मैं चैन से नहीं रहूंगी। शंकर ने कांपते हुए पूछा,
तेरे कातिल अब कहाँ हैं? सावित्री की आंखों में आग चमकी। उनकी औलादें इसी गांव में हैं जब तक उनका सच उजागर नहीं होगा। मेरा श्राप इस गांव को जलाता रहेगा। इतना कहकर वह आग में बदलकर हवा में गायब हो गई। शंकर अब कांपने लगा। यह खेल कहीं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर रात एक नई आत्मा, एक नई कहानी और एक नया श्राप सामने आता। सुबह होते ही उसने गांव के लोगों को सब सच बताया। पहली बार गांव के मर्दों ने सिर झुकाकर औरतों से माफी मांगी। पुजारी ने कहा, हमने पाप किए हैं और यह पाप तब तक मिटेगा नहीं जब तक हम औरतों को बराबरी का सम्मान नहीं देंगे। यही उन आत्माओं की मुक्ति का असली रास्ता है। उस शाम पूरे गांव ने तालाब के किनारे सामूहिक प्रतिज्ञा ली। अब हम किसी औरत को चुड़ैल या मनहूस कहकर नहीं मारेंगे। अब हम अंधविश्वास की जंजीरें तोड़ेंगे। जैसे ही यह प्रतिज्ञा पूरी हुई, तालाब से अचानक तेज प्रकाश उठा। आकाश में एक एक कर औरतों की परछाइयां दिखाई दी। भानुमती, गीता, चंपा और सावित्री, उनके चेहरे पर पहली बार सुकून था। उन्होंने शंकर की तरफ देखकर कहा, तुम्हारे कारण हमें न्याय मिला, लेकिन याद रखना, अगर कभी यह गांव फिर अंधविश्वास में डूबा तो हम लौट आएंगे। इतना कहकर वे सब धुंध में विलीन हो गईं। गांव पर गहरी शांति छा गई। लोग रोते हुए एक दूसरे को गले लगाने लगे। पहली बार वर्षों बाद उन्हें सुकून की नींद मिली। लेकिन शंकर जानता था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। यह तो बस शुरुआत थी। अब उसकी जिंदगी का मकसद यही था कि वह हर जगह जाकर इन आत्माओं की कहानियां सुनाए, ताकि लोग सबक लें और कोई और औरत बेगुनाह न मरे। उस रात जब वह अपने घर लौटा तो उसके कानों में हल्की सी पायल की झंकार गूंजी, लेकिन इस बार उसमें डर नहीं था, उसमें आशीर्वाद था। शंकर मुस्कराया और बोला, अम्मा, गीता, चंपा, सावित्री, मैं तुम्हारा वचन निभाऊंगा। आसमान में चांद चमक रहा था और तालाब का पानी पहली बार शांत दिखाई दे रहा था। तालाब अब शांत था। गांव के लोग पहली बार राहत की सांस ले रहे थे। शंकर ने सोचा था कि शायद अब सब ठीक हो गया है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन फिर एक रात गांव के किनारे पुराने बरगद के पेड़ से अजीब आवाजें आने लगी। लोग सोचने लगे कि कहीं कोई नई आत्मा तो नहीं जाग गई। डर धीरे धीरे लौटने लगा। शंकर अकेला उस बरगद के पास गया। वहां अंधेरे में उसे एक छाया दिखाई दी। यह भानुमती की आत्मा थी, मगर इस बार उसके चेहरे पर न गुस्सा था न रोष, बल्कि शांति थी। उसने कहा, शंकर, यह आखिरी बार है जब मैं तुझसे मिल रही हूँ। तूने हमें न्याय दिलाया, हमारी कहानियां सुनाईं। अब हम सब मुक्त हैं, लेकिन याद रखना, अंधविश्वास और डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर इंसान इन्हें नहीं छोड़ेगा तो आत्माएं लौटकर आती रहेंगी। शंकर की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, अम्मा, मैं वचन देता हूँ कि मैं पूरी जिंदगी लोगों को इन कहानियों से सबक दिलाता रहूंगा। कोई और निर्दोष औरत कभी न मरे, यही मेरी कोशिश होगी। भानुमती मुस्कराई और धीरे धीरे प्रकाश में बदलकर आकाश की ओर विलीन हो गई। उसी समय तालाब का पानी भी हल्की लहरों से चमक उठा, जैसे किसी ने उसमें दीपक बहा दिया हो। गांव में पहली बार लोग बिना डर के रात भर जागे। औरतों ने गीत गाए, बच्चों ने खेला और पुरुषों ने हवन किया। रामगढ़ का श्राप टूट चुका था। शंकर अब एक साधारण लड़का नहीं रहा था। लोग उसे कहानीकार कहने लगे। वह गांव-गांव जाकर बताने लगा कि कैसे अंधविश्वास ने निर्दोष औरतों की जान ली और कैसे सच ने उनकी आत्माओं को मुक्त किया। वर्षों बाद भी जब लोग रामगढ़ के तालाब की तरफ देखते तो उन्हें पानी पर तैरते दीपक दिखाई देते। गांव वालों का मानना था कि ये दीपक उन आत्माओं की याद दिलाते हैं जिन्हें शंकर ने न्याय दिलाया। और जब भी कोई बच्चा पूछता, बाबा, क्या सचमुच अम्मा का भूत यहाँ था, तो बुजुर्ग मुस्कुराकर कहते, भूत नहीं बेटा, आत्माएं थी और आत्माएं हमेशा वहीं भटकती हैं जहां इंसानियत मर जाती है।
भानमती और बाकी आत्माओं को शांति मिल जाती है। शंकर उनकी कहानियों का रक्षक बनता है। गांव श्राप से मुक्त हो जाता है, लेकिन चेतावनी रहती है कि अगर अंधविश्वास लौटेगा तो आत्माएं भी लौटेंगी।